हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई 99 में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम मैथ की वीडियो में देखेंगे माध्य और माध्यिका। तो दोस्तों बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि माध्य क्या होता है और माध्यिका क्या होती है। तो दोस्तों इसलिए हमने आपके लिए वीडियो बनाया है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम माध्य को देखेंगे। जैसा कि दोस्तों माध्य बराबर होता है संख्याओं को योग बटे कुल संख्या। इसी प्रकार से जैसे आप औसत निकालते हैं संख्याओं के योग बटे कुल संख्या, उसी प्रकार से माध्य भी होता है। सेम जैसा कि आप औसत निकालते उसी तरीके से माध्य भी निकाला जाता है। तो दोस्तों माध्यिका क्या होता है? माध्यिका बीच वाली संख्या होती है। जैसा कि दोस्तों इन संख्याओं का माध्य निकालना है तो माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो इन संख्याओं को योग आप करेंगे तो योग आएगा 30। तो कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। तो 5 से आप भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 छक्का 30, यही आपका माध्य होगा। ठीक दोस्तों, यदि आपसे माध्यिका निकालने को कहे तो सबसे पहले आपको इन संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेना होगा। तो सबसे पहले आप आरोही क्रम में लिख लीजिए। सबसे पहले हम लिख लेते हैं आरोही क्रम में। तो 3 लिखेंगे, कामा 4 लिखेंगे, कामा 6 लिखेंगे और कामा 8 लिखेंगे, कामा 9 लिखेंगे। तो दोस्तों आपको निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका बराबर होता है बीच वाली संख्या। तो दोस्तों 2 संख्याएं इधर हो गई, 2 संख्या इधर हो गई, तो आपको बीच वाली संख्या मिल गई 6। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6। यदि दोस्तों संख्या सम में हो तो उसके लिए क्या करेंगे आगे हम आपको बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों ये संख्या सम संख्या में दी गई है, कुल संख्याएं हैं 8। तो दोस्तों इसमें यदि आपसे माध्य पूछा जाए तो माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो दोस्तों आपका इसका योग होगा, जोड़ेंगे तो 50 आएगा। तो कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या है आपका 8। तो 8 से इसमें भाग दे दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, आपको इससे भाग देंगे तो 8 छक्का 48, 6.25, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों माध्य आ गया। इसी प्रकार से दोस्तों जब आपको माध्यिका निकालनी हो तो माध्यिका के लिए सबसे पहले इसको आप आरोही या आरोही क्रम में लिख लीजिए। तो सबसे पहले आप आरोही क्रम में लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, कामा 3 लिखेंगे, कामा 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर दोस्तों 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे। तो दोस्तों आरोही क्रम में लिखने के बाद आपको बीच वाली संख्या निकालनी है। तो 3 संख्याएं इधर लिख लीजिए, 3 संख्याएं इधर कर दीजिए। तो बीच वाली संख्या 2 संख्याएं आ रही हैं, आपको सिर्फ इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है। तो जोड़ेंगे तो संख्याओं का योग होगा 12 और भाग करेंगे 2 से, तो हो जाएगा आपका आंसर 6। यही आपका माध्यिका हो जाएगी बीच वाली संख्या। क्योंकि दोस्तों देखिए 5 के बाद 6 ही आता है और 7 से पहले 6 आता है, तो बीच वाली संख्या आपका हो जाएगा 6। यही आपका आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से माध्य और माध्यिका बताइए, तो दोस्तों आपको माध्यिका या माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो इनका योग होगा कुल आपका 50 बटे हो जाएगा कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 8। तो 8 से भाग देंगे, 8 छक्का 48.25, यही आपका माध्य। माध्य बराबर दोस्तों होता है जैसा कि आप औसत निकालते हैं उसी प्रकार से संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो दोस्तों यदि आपसे माध्यिका पूछा गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, इनको पहले आप अवरोही या आरोही क्रम में लिख लीजिए। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर जैसा कि 6 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे। तो दोस्तों आपको माध्यिका बराबर होता है कि बीच वाली संख्या। तो दोस्तों इसको आधे आधे में बांट दीजिए। तो 4 संख्या इधर हो गई और 4 संख्या इधर हो गई, बीच में कोई संख्या नहीं है। तो आप पास वाली दोनों संख्या ले लीजिए बीच वाली संख्या के। यदि बीच वाली संख्या नहीं है तो दोनों आसपास की संख्याओं को ले लीजिए और उनको जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। तो दोस्तों इन संख्याओं दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 13। 13 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 6.5, यही आपका माध्यिका होगी। इसी प्रकार दोस्तों जैसा कि नीचे दिया गया है, इसका यदि माध्य और माध्यिका निकालना हो तो आपको माध्य निकालना है तो कुल संख्याओं को योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्याओं को योग हो जाएगा 54। तो 54 बटे कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 1 2 3 4 5 6। तो 6 से इसमें भाग दे दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा।
तो 9 छक्का 54 ही आपका माध्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि माध्यिका निकालनी है तो माध्यिका के लिए सबसे पहले आपको अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में लिखना है। तो दोस्तों आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे 5, फिर 6 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे 14। जैसा कि दोस्तों माध्यिका बराबर होता है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या इसमें 3 इधर है 3 इधर है, बीच वाली संख्या कोई नहीं है, इसलिए हम आसपास की दोनों संख्याएं ले लेंगे। तो दोस्तों दोनों संख्याओं को लेने के बाद इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे, जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 10 7 17 होगा, 17 में 2 से भाग दे दीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 8.5। यही आपका माध्यिका हो जाएगी। जैसा कि दोस्तों वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हम इसमें परिसर और बहुलक को नहीं बताए हैं, इसके लिए हम अगली वीडियो बना देंगे। यदि दोस्तों आपको पैमाने में कोई दिक्कत होती है या फिर परेशानी होती है, पैमाना याद नहीं होता है, तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, बहुत ही आसान, एक लाइन याद रखेंगे तो आपको पैमाना कभी नहीं भूलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके देख लीजिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।